Hey, welcome to my 30-day challenge of me becoming a data analyst. And today is day सो डे 3 के अंदर हम लोग देख रहे हैं डेटा क्लीनिंग के अंदर। तो डेटा क्लीनिंग में हम लोग बेसिकली देखेंगे ये डेटा है और इस डेटा के अंदर हम लोग दिख रहे हैं बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा सेक्शन के अंदर रिमूव डुप्लीकेट्स में जाएंगे और सारे सिलेक्शन टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू दिखे तो हम लोग और 9 यूनिक वैल्यूज मिले। तो यहाँ पर जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुके हैं। तो बेसिकली क्लीन करने के लिए काम आता है। फिर कोई डेटा होता है जिसके अंदर रोज होते हैं वो बहुत एम्प्टी होता है। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे, ये पैनल आएगा, स्पेशल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग ब्लैंक्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद कंट्रोल माइनस दबाएंगे तो हम लोग को एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि हम लोग एंटर रो डिलीट करना है, क्या करना है एंटर रो डिलीट करना है। तो ओके दबाएंगे तो यहाँ पर जितने भी एम्प्टी रोज थे वो सारे ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए। तो यहाँ पर हम लोग डेटा बहुत क्लीन दिख रहा है। फिर उसके बाद हम देखा कि यहाँ पर कैटेगरी उसके अंदर डेटा बहुत आगे पीछे है। तो हम लोगों ने सोचा कि ये ऐसे ही कि इसका कुछ लेंथ है। तो हम लोगों ने लेंथ चेक किया कि इसमें कितना है। तो यहाँ पर मोबाइल तो उसका 6 लेंथ होना चाहिए, पर यहाँ पर हम लोग लेंथ कितना मिला, लेट्स सी यहाँ पर सिलेक्ट किया और 10 मिला है। अगर हम लोग उसको ड्रैग करके नीचे डबल टैप करें तो कितना दिखते हैं, तो सबका अलग अलग आ रहा है। तो ये मतलब चेंजेस है। तो हम लोग को इसके अंदर जो भी एम्प्टी स्पेस है, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस उसको डिलीट करना रहेगा ताकि वो डेटा एकदम अच्छे से दिखे, वरना फिर वो कुछ न्यू यूजर बहुत खाली स्पेस लेता है। तो हम लोग इसको ट्रिम करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मोबाइल लिखेंगे और यहाँ पर उसको डबल टैप करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे आ गए डेटा मतलब ऑटोमेटिक फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर एक और टेबल इंसर्ट करेंगे हम लोग कॉलम को और यहाँ पर वापस हम लोग लेंथ चेक करेंगे, जो कि हम लोग पास्ट में हम लोग उसमें 10 दिखा रहा था, ये बार हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना 6 दिखा रहा है और फिर वापस डबल टैप करके इसको चेक करेंगे तो सबकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो उसमें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत डेटा क्लीन हो गया, बहुत कम स्टोरेज ले रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का टी कैपिटल है, कोई वर्ड्स के बहुत सारे फूड जैसे कि वो कैपिटल है। तो हम लोग को यहाँ पर जो केस सेंसिटिव मतलब जो भी वर्ड है उसको हम लोग एक प्रॉपर वे में दिखाना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी लिखेंगे इज इक्वल टू प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू प्रॉपर, और वो सेल को सिलेक्ट करेंगे जो हम लोग इसको चेंज करना है। और यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी तो स्मॉल हो जाएगा। वैसे सिमिलर जैसे ये प्रॉपर है तो यहाँ पर हम लोग उसके जगह पे हम लोग अपर केस भी यूज करते हैं। सपोज हम लोग सारे लेटर जो है इसको कैपिटल में दिखाना तो कैपिटल दिखाएगा और वैसे लोअर केस भी होता है। तो अपर केस के लिए हम लोग अपर लिखेंगे और फिर जो सेल चाहिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और वो सारे वर्ड्स सारे जो लेटर्स है ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगी। वैसे उसके लिए लोअर केस है, लोअर केस भी सिमिलर काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग को डेटा जैसे हम लोग को चेंजेस करना है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर केस लोअर केस। अब समझो हमारे पास स्टॉक है जिसमें कुछ वैल्यूज है -1 -3। अब स्टॉक्स तो माइनस में नहीं हो सकते ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि जो भी हम लोग को जैसे पहले तो डेटा यूजफुल नहीं था तो हम लोग इसको डिलीट कर दिया, जो भी हम लोग यूजफुल नहीं लगता उसको डिलीट कर, ताकि डेटा बहुत कम स्टोरेज ले और बहुत अच्छा दिखे। और यहाँ पर हमने इक्वल टू इफ लिखा, इफ कंडीशन। तो यहाँ पर पहले क्या लॉजिकल टेस्ट। तो सपोज हम लोग कोई भी ये सेल है, सपोज हम लोग -3 का जो एक सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे और वो 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा रहेगा तो हम लोग उसको कॉमा लेंगे, लॉजिकल टेस्ट हो गया। और वैल्यू अगर छोटा है तो उसको 0 दिखाना चाहिए और अगर नहीं तो वो सेम चीज दिखाना चाहिए। तो हम उसको डबल टैप करेंगे तो जितने भी वैल्यूज नेगेटिव में थे वो 0 थे और जो भी वैल्यूज जो 0 से कम नहीं थे, जो 0 से ज्यादा थे वो सेम वैल्यूज आ गए। तो यहाँ पर इफ कंडीशन बेसिकली इसके लिए काम किया है ताकि एक साथ सारे डेटा को हम लोग अलग बाइफरकेट कर दे और काम है। अब सपोज ये डेटा इसको हम लोग अलग करना है, एक ही कॉलम में दिखाना मुंबई पिन कोड। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेलीमीटर जाएंगे, चेक करेंगे और यहाँ पर हाइफन से हम लोग उसको दिनों को अलग अलग करेंगे। तो सपोज हम लोग जैसे इसमें हाइफन डाला तो यहाँ पर नीचे आपको मुंबई पिन कोड अलग अलग हो गया। जैसे हम लोग इसको ओके दबाएंगे तो यहाँ पर हमारा मुंबई और मतलब जो भी सिटी और कोड है वो अलग अलग हो गया डेलीमीटर की वजह से, या टेक्स्ट टू कॉलम की वजह से हुआ है। फिर सपोज एक कॉन्टैक्ट है, हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे हम लोग, जैसे कि हम लोग डेटा वैलिडेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर एक पॉपअप होगा, यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे टाइप जो भी लेंथ है, टेक्स्ट लेंथ हम लोग का मिनिमम 10 होना चाहिए क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर 10 का ही होता है ना। अगर इसमें 10 से ज्यादा या 10 से कम वैल्यू जाएगा तो वो वैल्यू को अंदर लेगा नहीं, ये डेटा वैलिडेशन मतलब वैलिडेट करता है डेटा को। और फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग कस्टमाइज मैसेज भी रख सकते हैं कि हम लोग ने जो भी डेटा उसको लिया नहीं तो क्यों नहीं लिया, ताकि तो यूजर्स को पता चले कि हम लोग क्यों इसको डेटा को ले नहीं रहे। तो यहाँ पर देखें तो रॉन्ग है, टाइप 10 डिजिट ये बता रहा है, इसको वार्निंग दे रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 That's it for today. Subscribe for another day. Bye bye.